मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मेरे पास एक साहब आए, कहा मैंने बंदर कीमतन लिया, उसको बेहोश किया, उसकी खोपड़ी काटी, सर काटा, फिर उस सर को मैंने मिट्टी में दबाया, मिट्टी में दबाने के बाद उसकी खोपड़ी मैं बंदे के पास लेकर गया और उसने कहा कि खोपड़ी ले आ, साथ फलां फलां चीज ले आ, मैं उस पे जादू करके तुझे दूंगा। मैंने किसी के खिलाफ करवाया था। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कह तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिश जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। कि ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? कितने लोग बेशुमार ऐसे हैं, उनके बाप दादा बड़े मालदार थे, नाम था उनका, आज वो कस्मा पुरसी में है। मुझे कहने लगे 14,000 की गाड़ी आती थी,
0 मीटर गाड़ी 14,000 की आती थी, फिर महंगी हो गई, फिर 16,000 की हुई। मेरे वालिद उनके कारोबार के कार मुख्तियार थे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बड़े थे। मेरे वालिद को उन्होंने 16,000 की गाड़ी लेके दी, और फिर उनकी जब रमजान में या जब उनको देने का होता था 100 का नोट होता था, और 250 रुपए में 5 मरले का प्लाट मिलता था। 250 गज का प्लाट, 250 रुपए में 250 गज का प्लाट, इसको बाज जगह गज होते हैं, मीटर होते हैं। 5 मरले का प्लाट 250 रुपए में मिलता था, और हर बंदे को 100 रुपए देते थे, हर बंदे को 100 रुपए देते थे। लेन होती थी लंबी, लेन होती थी लंबी। आज उनके खानदान लाहौर में एक ऐसी जगह रह रहा है जहां अगर बारिश हो तो पानी हफ्तों नहीं निकलता, और गंदगी ही गंदगी है, और वहां कसमा पक्षी की जिंदगी बसर कर रहा है। मैं उस खानदान को जानता। मेरे यहां एक ड्राइवर होता था, मुझसे कहने लगा जी कि फलां जो लाहौर की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसका मालिक आया है बचा हुआ खाना लेने के लिए। हम रमजान में खाना जो बच जाता है फिर वो दे देते हैं ताकि इफ्तारी सहरी के लिए फ्रेश ताजा खाना बने। लेकिन वो लेने आया है, वो कैसे? कहने लगा उस दौर में उन्होंने वो सोसाइटी बनाई थी, और उस दौर में, जिस दौर में बंदे के पास लाख रुपए होता था ना, लाख रुपए, तो समझ लें कि वो बंदा अरबपति था। लाख रुपए होते थे, लाख रुपए होते थे। आज भी हमारे उर्दू मुहावरों में लाखों का लफ्ज आता है, लाखों का लफ्ज। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, लाख रुपए होता था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार हैं, लाख रुपए होता था। उस दौर में करोड़ोंपति थे, बरकत रूट गई, और मेरे पास वो बंदा लाया, मैंने उससे देखा और मेरी आंखें झुक गईं, और बचा हुआ खाना मुसलसल दिया और कुछ हदिया भी दिया। बरकत ले लो। आज निस्बत मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके, आज दरूद इब्राहिमी के सदके, बरकत ले लो, बरकत ले लो। गौर ही नहीं किया कि दरूद इब्राहिमी में इतनी ताकतवर बरकत पड़ी है, गौर ही नहीं किया। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम। आगे जरा दलील देखें, व अला आले इब्राहिम, ए मौला वो बरकत भी वैसी देना जैसे तूने आले इब्राहिम को दी। कैसे? हजरत इब्राहिम के एक बेटे से अंबिया ही अंबिया, नबूवत ही नबूवत है, और उसमें बरकत कैसी? सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त मिला, दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, यूसुफ सलाम को बादशाहत और तख्त मिली, और तख्त और बादशाहत, नेकी का तख्त भी, इबादत का तख्त भी, नबूवत का तख्त भी, और बादशाहत का तख्त भी। आल इब्राहिम और इन्नका हमीदुम मजीद। काबा की जड़ों में 2 चश्मे हैं, एक चश्मे का नाम हमीद है, एक चश्मे का नाम मजीद है। लाखों करोड़ों लीटर पानी जमजम का आ रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। उन्हें कहा जी वो शार्ट हो गया जमजम। इन 2 लफ्जों की बरकत है, अल्लाह के इन 2 नामों की बरकत है। काबा की जड़ों में, काबा की जड़ों में, काबा के साथ ही तो जमजम है ना, बिल्कुल साथ ही तो है। कुछ अरसा पहले नीचे उतर के जमजम कुआं होता था, टूटियां होती थी, मैंने देखी, वो बंद हो गई। मजमा परेशान होता था, वहां तंग हो जाता था। और उससे पहले कुआं होता था, लोग खुद भरते थे। काबा इन्नका हमीदुम मजीद, बड़े राज हैं, बड़े राज हैं। और ये राज सिर्फ तस्बीह खाना झोलियां भर भर के देता है। आए मैं आपको अल्लाह का एक वादा बताता हूं, अगर मालदार होना चाहते हैं, एक सुन ले जरा, मैं आज 11 चीजें बयान कर रहा हूं, ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूं। जागने वाले, सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, 2। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो
जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तवंगरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगूं और रब देता जाऊं, मैं मांगूं और अब देता जाए, तो उसमें यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दूंगा, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इस्राइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में। मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए, तो कहने लगा मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दे। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वुसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए ना, तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं, और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं। हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सतर को ढका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाएं, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाएं। तो वो सलाम ने फरमाया रिस्क ज़ाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीन ही तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना मूसा और ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी। कहने लगा कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूं जरा थम जाइए, अल्फाज थे उसके। कहने लगे एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलादा करके फिर बंडल बना के दे देती है, हाथों का काम खत्म हो गया, हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था आओ मेरे साथ लड़ो, और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था सारी बात से हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता
कि बस कोई यानी खत्म ना हो, या थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फरमाया ये बता तू खाना कैसे खाता था, खाना कैसे खाता था? और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी, मेरी नानी मम्मी पकाती थी। उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा, मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। फिर जब मैं उतरता था, कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा, अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है। अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत, वुसअत, बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी, हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अल्लाह वाले गए एक बाग में, अनारों का बाग था, और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़ा सा समर कम हो जाए? मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं। फिर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर। अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करूं, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहां गरीब हैं? हम कहां गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। हम किसने कहा हम गरीब हैं? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। फरमाया हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम, अमालुकुम अहवालुकुम।
जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे, इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम उम्मालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमतों में। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहां फरावानी ज्यादा है, यहां नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं, और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, शुक्र से है। बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके, अध गले सेब चीजें छाबे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी है विक्री का? शुक्र है, लख थी ये, लख थी ये, लख थी ये। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नियमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी नियमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे, सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नेमतें बढ़ा दूंगा। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ल शानहू की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास कितनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं। तूने कितनी नेमतें अता की हैं। मेरा अल्लाह कहता है आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात 2 काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाहों को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे। और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सब कुछ छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज्क भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिस्क सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके ना आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ी में बैठे हैं, नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं, नेमतें, घर हैं, नेमतें, और बिस्तर गर्म है, नेमतें।
बिस्तर गर्म है, नेमतें, पानी गर्म है, नेमतें, आए फिर नेमतें बढ़ जाएंगी और ऐसी बढ़ेंगी, ऐसी बढ़ेंगी। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू, उनका एक वाक्य सुनाता। और मैंने एक शख्स को देखा, उसका नाम देव माली था। माली था, उसको देव माली कहते थे। देव माली इसलिए कहते थे, देव की तरह काम के ऊपर छा जाता था, मेहनती था, इतना मेहनती, इतना मेहनती, इतना मेहनती, और निहायत गरीब, निहायत गरीब। और कहा कि मैंने उसके घर में नेमतों को देखा और मैंने पूछा, तो आप तो इतने गरीब हैं और ये सारी नेमतें कहां से मिली? कहने लगे, बाबा ये सारी नेमतें मुझे शुक्र की वजह से मिली। मैं जब भी उठता हूं, बैठता हूं, कहता हूं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे ये सारी नेमतें अता फरमाई। ये सब नेमतें शुक्र की वजह से मिली। और फरमाया कि शुक्र करता रहा, नेमतें बढ़ती रही, शुक्र करता रहा, नेमतें बढ़ती रही। कहा एक दफा उस दरख्त को पानी दे रहा था, उस पे मक्खियों का छत्ता बैठा था, सारा छत्ता आके उस पे बैठ गया, मर गया वहीं मक्खियों के जहर की वजह से। कुछ ही अरसे उसकी मौत के बाद कहा कि रब ने उसकी नस्लों को आखिरी दर्जे की तमंगरी, माल, दौलत दी। कोई कहता था कि देव माली खजाना छोड़ गया था, कोई कहता था कोई गरीब था लेकिन माल छुपाया हुआ था। मौली अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मुझे पता था कि उसके पास क्या था, उसके पास नेमतें थी, दौलत थी, इज्जत थी, पर शुक्र वाली थी। उसके पास शुक्र का फार्मूला था। अगर इन 11 नेमतों को आप पाना चाहते हैं, अगर 11 नेमतों को पाना चाहते हैं, तो फिर आपसे दरखास्त है, कोई लम्हा ऐसा गुजारे जो नेमतों की शुक्र गुजारी भी हो और कदरदानी भी हो। मैं 2 लफ्ज कह रहा हूं, शुक्र गुजारी और कदरदानी। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टाले।